जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या आपका मन भी करता है कि आप गुरु जी की गद्दी घर पे लगाएं? क्या आपका मन करता है कि हम गुरु जी की वैसे सेवा करें, वैसे पूजा करें जिससे गुरु जी हमसे खुश रहें? अगर ऐसा है तो कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आज गुरु जी की मेहर भरी नज़र ऐसी संगत पर है जो कि गुरु जी को अपने घर में हमेशा के लिए रखना चाहती है। गुरु जी की पूजा पाठ, सेवा, सत्संग कुछ करना चाहती है, लेकिन उसको तरीका नहीं पता। कुछ ऐसी संगत है जिसको घर का ऐसा माहौल नहीं है कि वो गुरु जी का स्वरूप भी घर में रख सके, लेकिन वो गुरु जी की पूजा करना चाहती है। वो कैसे करे? तो चलिए आज मैं आपको गुरु जी की ऐसी संगत के लिए वो सब बताऊंगी जो स्वरूप भी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, गुरु जी की गद्दी लगा सकते हैं, और गद्दी लगाते हैं तो क्या नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर आपके दिल में इनमें से कोई एक भी सवाल है तो कमेंट्स में लिखिए, क्योंकि आज गुरु जी की मेहर भरी नज़र आपके ऊपर है। संगत जी, जब आप लोग गुरु जी की गद्दी देखते हैं किसी के घर में भी या सत्संग में, तो आपके दिल में हमेशा ये आता है कि हम भी अपने घर में गुरु जी की ऐसे गद्दी लगाएं और सुबह शाम गुरु जी की सेवा करें, ताकि हमारे घर में चल रही परेशानियां दूर हों। घर के कलेश, घर की बीमारियां, घर में जो भी परेशानियां हैं वो तो दूर हो ही हो, हम गुरु जी के और निकट भी हों। बहुत सारी संगत ऐसी है जो गुरु जी की सेवा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो गुरु जी को बहुत प्यार करती है, लेकिन बहुत संगत ऐसी है जिसको तरीका नहीं समझ आ रहा। उसके लिए ये एक नई चीज़ है कि मैं गुरु जी की पूजा अर्चना कैसे करूं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आज आपको बताती हूँ कि गुरु जी की पूजा अर्चना आप कैसे करें, कैसे गुरु जी को आप पालें यानी कि अपना बना लें, और कैसे आप ऐसे काम करें कि जिससे कि आपको कोई गलती ना हो। मेरा नाम है दीपा छिब्बर। मेरे 2 चैनल हैं, जिसमें से एक का नाम है पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर और दूसरे का नाम है गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी। दोनों चैनल आपके लिए हैं। दोनों चैनल में गुरु जी की दिव्य वाणी से निकले वचन, आपके दिल में उठ रहे हर सवाल का जवाब, आपके सपने जो गुरु जी से रिलेटेड होते हैं उनका मतलब, और गुरु जी की प्यारी संगत के साथ जो गुरु जी कल्याण करते हैं वो मुझे व्हाट्सएप करके, मेरे दोनों नंबर आपके पास हैं। एक नंबर 9971558079, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप पर बोलकर या लिखकर अपना शुक्राना सत्संग भेजते हैं, और दूसरा नंबर 9910983879, जिस पे भी आप मुझे अपना कोई भी गुरु जी से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना कोई सपने के बारे में जो आपको समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हैं, और अपनी कोई भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप अपनी कोई अरदास भी लगाना चाहें कि गुरु जी मैं इस परेशानी से घिरा हुआ हूँ, क्या करूँ, वो भी आप मुझे 9910983879 पर भेज सकते हैं। मैं आपको वहीं पर जवाब दूंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि बाकी संगत भी सुनना चाहे, जिसका जवाब वो मैं किसी भी सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। गुरु जी की बेटी आसाम से सायनिका बोल रही हूँ। गुरु जी की मंत्र जप से मैं शुक्राना सत्संग प्रारंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2024 में जुड़ी। पिछले साल मेरी मम्मी का मौत हो गया। ये सब बहुत बड़ी बात है। हमारा घर में पूरी तरह ब्लैक मैजिक के कारण ही मेरी मम्मी का मौत हो गया। पापा का ही बहुत बुरा हाल हो गया। हमारा घर लगभग बहुत ही बुरी हालत में गुजरी हम पिछले साल से। ऐसे में ही मुझे 2026 में गुरु जी ने हाथ पकड़ा। और पापा का पिछले 6 महीने से बीमार थी
और पापा का कोलन कैंसर निकला। हम लोग तो बहुत परेशान हो गया। दिसंबर में पापा की पहली ऑपरेशन हुई। पापा को इंटेस्टाइन में एक ट्यूमर है। डॉक्टर ने बताया इंटेस्टाइन में जो ट्यूमर है वो ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन के बाद 6 महीने बाद दूसरी ऑपरेशन करना होगा। और वो कैंसर की ऑपरेशन है। ट्रीटमेंट क्या बताऊं, जो ट्यूमर है वो ट्यूमर निकलना होगा और ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल होगा। डॉक्टर ने पहले ही बताया हमें। हम बहुत डर गए थे। हमारे घर में भाई और मैं, पापा ही है माँ के जाने के बाद। बहुत टेंशन में थी, लेकिन गुरुजी से पूरा विश्वास थी। गुरुजी सब ठीक करेंगे। मई की 2 तारीख को हमने पापा को ऑपरेशन के लिए ले गए। और गुरुजी का ऐसा चमत्कार, हॉस्पिटल वालों ने हमें जो रूम दिया वो रूम हमें 7 नंबर रूम गुरुजी ने ब्लेस किया। पापा भी गुरुजी से जुड़ी है। आज मेरी सत्संग सुनते सुनते पापा भी आजकल सत्संग सुनने लगी। रात को पापा का जब नींद नहीं आती, गुरुजी का सत्संग 2-2:30 बजे भी सुनते हैं और अपने आप ही नींद आ जाती है पापा को। और पापा ने बताया देखो गुरुजी ने 7 नंबर रूम हमें ब्लेसिंग किया। तभी मन बहुत अच्छा लगा। परेशानी में थी लेकिन तब भी मन बहुत अच्छा लगा। 2 तारीख के शाम 4:30 बजे पापा का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। लगभग 5 घंटे पापा का ऑपरेशन चला। और भाई और मैं ग्राउंड फ्लोर पर बैठ रही थी। पापा का जब ऑपरेशन हो रही थी, हमारे सामने ही एक आदमी आकर बैठा, व्हाइट शर्ट और पैंट पहने हुए, हाथ में एक साटा था और भाई को पूछा टाइम कितना हुआ है। मैंने बोला 5:30 ऐसा ही था लगभग। बोला 20-20 में वो आदमी हमको देख रही थी। तब मैंने भाई को बोला आजकल के दिन में वो आदमी के पास ना एक मोबाइल फ़ोन है ना एक वॉच है। देखो ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, पापा को प्रोटेक्ट करने के लिए स्वयं गुरु जी ही हमारे पास आए हैं। वो आदमी इधर इधर घूम रहे थे और हमको देख रहे थे 20-20 में। हमें बहुत अच्छा लगा। हम जब पानी पीने के लिए रूम में गई, थोड़ा सा चाय भी पिया, पानी भी पिया। इतना देर ऑपरेशन हुआ, गला सूख गया था, टेंशन में भी सर में दर्द हो रही थी। भाई ने बोला चलो रूम में जाकर थोड़ा पानी पी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। तो चाय और पानी खाकर जब हम नीचे आए तो हमने उस आदमी को नहीं देखा। तभी तो हमें पूरा विश्वास हो गया था गुरुजी ही हमें ब्लेस करने आया था। किसी रूप में आकर गुरुजी हमें ब्लेस करके चली गई थी। मन में पूरा विश्वास हो गया था। जब 5 घंटा बीत गया था, डॉक्टर ने आके बताया ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और आईसीयू के बाहर हम और एक बात बताने हम भूल गई। भाई और मैं जब डॉक्टर नहीं अंदर से आ रही थी तभी हमें आईसीयू के बाहर में जो केबिन है वो केबिन में हमको रुकने को कहा। हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा बटरफ्लाई लाइट के साथ बैठी है। हमने भाई को दिखाया, देखो गुरुजी ने यहाँ पर भी पापा को आकर ब्लेस कर रही है। चारों तरफ ने गुरुजी को हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, पापा को प्रोटेक्ट कर रही थी। इसलिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतनी मुश्किल की वक्त में गुरुजी ने ऐसे हमें हाथ पकड़ा, साथ हाथ पकड़ते रहा। इसलिए हम गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और हम लगभग 11 डेज हॉस्पिटल में रही। धीरे धीरे पापा का रिकवरी हुआ। 11 डेज के बाद हम लोगों को डिस्चार्ज दिया और हम लोग घर आ गए। अभी पापा पहले से बहुत ठीक है। और एक ऑपरेशन है पापा का,
हम लोग सोच रहे हैं कि ये ऑपरेशन इतना ज़्यादा मेजर नहीं है, जो अभी हो गया वही बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन था। गुरुजी ने इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन इतने छोटे में ही काट दिया, डॉक्टर भी हैरान हो गया। पापा का ऑपरेशन इतनी सुंदर से हो गया। और 2 महीने बाद पापा का और एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं है और हमें पूरा विश्वास है जो ऑपरेशन है और कैंसर जो थोड़ा बहुत कैंसर का जाम है, गुरुजी की कृपा से वो भी बहुत अच्छा से ठीक हो जाएगा। हम लोग को जो निगेटिविटी ब्लैक मैजिक थी, गुरुजी ने हमारे घर में आकर वो भी कटवा दी है। पहले से घर अभी बहुत पॉजिटिविटी है। अभी पहले से मन अभी बहुत शांत है, पॉजिटिविटी आई है। पापा, मुझे और भाई को भी गुरुजी ने हमें हाथ पकड़ कर रखा है। इसके साथ ही मैं ये छोटा सा शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुजी की मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये मेरा ये शुक्राना सत्संग दीपा आंटी के चैनल में दे रही हूँ। दीपा आंटी को भी गुरुजी ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे। गुरुजी से हमारा ये अरदास है। इसी के साथ ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। शुक्राना। थैंक यू आंटी। आपके पापा जल्दी ठीक हो जाएं, उनका दूसरा ऑपरेशन भी सफल होगा। गुरुजी ने दिखा दिया है आपको कि वो आपके साथ है। ये हिंट होते हैं और जो संगत गुरुजी के साथ कनेक्ट है उसको ये हिंट समझ आने लग गए हैं और नज़र आते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में गुरुजी का कोई भी ऐसा लगता है कि आपके घर में आपके अलावा गुरुजी को और कोई नहीं मानता और आप गुरुजी की गद्दी नहीं लगा सकते, तो कोई बात नहीं, आप जो बनाएं बस वो गुरुजी को अर्पण कर दें। आप हाथ जोड़ें कि गुरुजी मैं ये चीज़ मैंने बनाई है। सपोज आपने चाय बनाई है पर आपके घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं रखने दे रहा घर में कोई, या गद्दी आप नहीं रख सकते हो, तो भी कोई बात नहीं, आप सच्चे दिल से गुरुजी को जो बनाओ उसको गुरुजी को अर्पण करें। अब जिनके घर में गुरुजी का स्वरूप है और जो गद्दी लगाना चाहते हैं तो वो जहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगाएं वहाँ पर कुछ एक चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। गुरुजी किसी वहमों में नहीं पड़ते थे। आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी आपके घर में अगर गद्दी आप गुरुजी की लगाते हैं तो वो आपके घर में आपके एक सबसे बड़े हेड ऑफ द फैमिली की तरह आपके घर में रहेंगे। आपने गद्दी लगाई, आप गद्दी का कपड़ा एक दिन में चेंज करें, हफ्ते में चेंज करें, 2 दिन में करें, ये आपके ऊपर है। आपने गुरुजी के सामने जोत सुबह शाम जलानी है। आपने चाय प्रसाद का भोग लगाए, आप जो बनाते हैं घर में, जो खाना बनाएंगे वो आप भोग लगाएं। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको चिंता है कि पीछे कैसे वो करें, तो गुरुजी को साथ लेके जाएं। बहुत ज़्यादा वहमों में ना पड़ें। आपके दिल में जो चीज़ है आप जैसे करना चाहते हैं, गुरुजी ने ऐसा कोई नियम नहीं बांधा। गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और गुरुजी को पता है कि मेरी कौन सी संगत मेरी कितनी सेवा करने में सक्षम है। लेकिन निरादर नहीं करना। ये नहीं है कि आज आपने गद्दी लगा ली, अब 4 दिन बाद आपको लग रहा है कि मैं उतने अच्छे से सब कर नहीं पा रहा और फिर आप निरादर करें, वो नहीं होगा। गद्दी लगा ली मतलब लगा ली। गुरुजी को अपने घर में विराजमान करवा लिया तो फिर करवा लिया। आप गुरुजी को अपने दिल में विराजमान रखिए जहाँ से वो कभी नहीं निकलेंगे, और ऐसे कर्म करें कि आप गुरुजी के दिल में रहें ताकि गुरुजी भी आपका ना तो कभी हाथ छोड़ें और ना कभी आपसे दूर हों। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और, एक थॉट और गुरुजी कहते कई संगत ਇਹੋ जी है जिन्हों के घर ना मेरा स्वरूप भी नहीं रखन देंगे ਉਹਦੇ घर वाले, तो वो दुखी ना हो, तू मेरा नाम ले, मैं तेरे को साक्षात दर्शन दूंगा। तो चलिए संगत जी, अगर आपकी पूजा पाठ में इतनी शक्ति है कि आप सच्चे मन से कर रहे हैं तो गुरु जी आपको साक्षात दर्शन भी ज़रूर देंगे। गुरु जी की पूजा पाठ में कोई ऐसे नियम नहीं है, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है।
आपका दिल साफ होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें साइड में। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।